अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने दोबारा हाज़िर हो रहा हूं। बेसिकली मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था अपने इलाके में। मेरा एक मिशन था कि हर गांव में जाके मैं वहां पर एक मेडिकल कैंप करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 15 से 16 मेडिकल कैंप किए हैं मुख्तलिफ़ गाँव में जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो आज का जो मेरा अब मिशन है वीडियो बनाने का, जो ये मुस्तकिल रहेगा, वो है कि लेबॉरेटरी जो टेस्ट होते हैं वो हमारे लिए कैसे रहनुमाई कर सकते हैं होम्योपैथी में, और होम्योपैथी में क्या ये जो टेस्ट होते हैं ये ज़रूरी भी हैं या नहीं। इसके साथ साथ हम रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं होम्यो डॉक्टर साहिबान जो हैं जो रिपोर्ट से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं होते, यानी लेबॉरेटरी टेस्ट जो होते हैं उनका उसके साथ बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं होता। तो लिहाजा आज से मैं ये सिलसिला शुरू करता हूँ कि रोज़ाना की एक वीडियो बना के लेबॉरेटरी टेस्ट के हवाला से इंशाल्लाह अपने चैनल पे जो है अपलोड किया करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चाहते हैं कि लेबॉरेटरी टेस्ट के बारे में इल्म हासिल कर सकें तो हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपका जो मेन मकसद है वो पूरा हो सकता है। वैसे आपका जो हमारे चैनल में आने का मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो होगी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या। अगर सादा अल्फाजों में मैं इसको बयान करूं तो दोस्तों ये एक केमिकल होता है। ये जो केमिकल है ये पाया जाता है हमारे खून के अंदर। इसकी एक नॉर्मल जो है वैल्यू होती है, एक मिकदार होती है। अगर इसकी मिकदार जो है अप हो जाए या डाउन हो जाए तो दोनों सूरतों में आप मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला जो है वो हो सकता है कि दिल का दौरा पड़ना, एंजाइना का मसला बढ़ना। अगर हम बात करें कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे किस काम आता है, हमारे जिस्म में कौन कौन से काम करता है, तो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि स्टेरॉयड हार्मोन्स की जो तख्लीक होती है, थायराइड से जो हार्मोन बनते हैं उसकी जो तख्लीक होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी शामिल होता है। दूसरा, जो बाइल का बनना होता है यानी जिगर की जो रतूबत बनती है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल होता है। तीसरा, फुलिया यानी सेल की जो साख्त बनती है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का अफ़ाल जो है वो शामिल होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार है अगर वो अप हो जाए तो उस सूरत में हमें कौन से मसाइल आ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बात समझ लें कि कोलेस्ट्रॉल जो है एक केमिकल है। जब ये खून के अंदर बढ़ जाएगा, इसकी मिकदार बढ़ जाएगी तो क्या होगा, खून की जो नालियां हैं वो अंदर से तंग होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर खून की वो नालियां जो जाती हैं दिल की तरफ या दिल से वापस आती हैं, वहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल जो है इसकी मिकदार बढ़ जाए और वो जो नालियां हैं वो तंग हो जाएं तो उस वजह से क्या होता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, एंजाइना हो सकता है, जिसे आप कहते हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है। वो मसले इसी वजह से बनते हैं। अब ये जो मसले हैं कौन कौन सी बीमारियों में ज़ाहिर हो सकते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल जो है कौन कौन सी बीमारी की मौजूदगी में अप हो सकता है, बढ़ सकता है। सबसे पहले याद रखें शुगर। शुगर जो है ऐसा शुगर जो कंट्रोल ना होता हो। एक वो शुगर होता है
जिसे आपने कंट्रोल कर लिया है मेडिसिन के ज़रिए, लेकिन एक वो शुगर है जो कंट्रोल नहीं होता, उसमें 100% चांसेस हैं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो अप होगा। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री में आप देखेंगे कि अगर वालदा को, वालिद साहिब को कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो चांसेस हैं कि जो उनकी औलाद है उन्हें भी ये मसला बन सकता है। मोटापा जो है ये तीसरी वजह होती है। मोटापा जिस बंदे को भी होगा उसमें भी 100% चांसेस हैं कि कोलेस्ट्रॉल का मसला बन सकता है, कोलेस्ट्रॉल आपका अप जा सकता है। इसी तरह अगर किसी फ़र्द का थायराइड जो होता है, यहाँ भी लगा होता है तितली नुमा, अगर वो काम ना कर रहा हो, बाई चांस काम कर भी रहा हो, कम कर रहा हो, तो उस सूरत में भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो अप चला जाएगा। इसी तरह अगर गुर्दों की सोजिश होगी, गुर्दों की सोजिश की वजह से भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो अप हो सकता है। अब ये तो वो अमराज हैं या वो वजूहात हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल अप हो सकता है, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, जो मिकदार है वो डाउन हो जाए, उसकी मिकदार कम हो जाए, तो दोस्तों इस वजह से भी मसले आ सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। सबसे पहले, अगर खून की मिकदार कम हो जाए, अगर खून की मिकदार कम होगी तो समझ लेना कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कम है। अगर थायराइड का जो फंक्शन है वो बढ़ जाए तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो सकता है। अगर कैंसर की आखिरी स्टेज होगी तो भी जो है ये मसला बन सकता है कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो डाउन हो सकता है, कम हो सकता है। इसी तरह एक मसला है कि अगर किसी को दस्त लगे हों, पेचिश लगे हों, पेचिश की वजह से भी ये मसला बन सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो डाउन हो सकता है। आखिरी मसला, अगर किसी को जिगर का मसला होगा, जिगर की बीमारियां होंगी, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आ सकता है। दोस्तों ये थी वो वजूहात जिसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो अप हो सकता है या डाउन हो सकता है। अब हमने ये बात करनी है कि आखिर कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल वैल्यू है, इसकी जो मिकदार है वो कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये याद रखें कि 150 से लेकर 200 तक जो है इसकी रेंज होती है नॉर्मल। इसके दरमियान रहेगा तो आप ये समझ लें कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 200 से 240 तक भी चला जाए तो हम ये कहते हैं कि ये बॉर्डर लाइन है, इसके लिए आप मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ जो है अपना खाना पीना और चलना फिरना जो है वो बेहतर कर लें, इंशाल्लाह आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो 240 से डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 240 से भी अप चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो उस सूरत में आप जो है कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हाई कोलेस्ट्रॉल होगा यानी HDL, तो वो कितना होना चाहिए, और LDH जो है वो कितना होना चाहिए। HDL जो है ये आप समझ लें कि कम अज़ कम जो है ये होना चाहिए 40 तक, 40 से नीचे नहीं आना चाहिए। HDL जो है, जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि HDL, ये 40 से जितना ऊपर जाएगा ये आपके लिए उतना ही बेहतर है। इसी तरह अगर बात करें LDL की, तो ये 70 से जो है कम होना चाहिए, 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये 70 से ऊपर चला जाता है LDL, तो आपने ये देखना है कि अगर 70 से 100 तक है, 120 तक है, तो फिर आप अपनी जो खुराक है वो बेहतर करें, अपना खाना पीना जो है वो बेहतर कर लें। लेकिन अगर 100 या 120 से LDL ऊपर चला गया है तो उस सूरत में आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, फिर ही आपका जो मसला है वो बेहतर हो सकता है। आखिरी चीज़ है ट्राइग्लिसराइड। ये क्या होते हैं, आप सादा अल्फाजों में ये समझ लें कि जो ऑयल होता है, जो चर्बी होती है, जो घी होता है, अगर उसकी मिकदार आपके जिस्म में बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड का अप हो जाना। उस सूरत में आपने क्या करना है, ट्राइग्लिसराइड देखने हैं कि अगर आपका 100 से 150 तक है तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 200 तक चला गया है, 150 से 200 तक, तो ये बॉर्डर लाइन है। इस सूरत में आपने
अपने ऑयल, चर्बी, घी का इस्तेमाल कम कर देना है, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल जो है वो कम कर देना है। लेकिन अगर ट्राइग्लिसराइड जो है वो 200 से ऊपर चले जाएं तो आपने उस सूरत में क्या करना है, अपनी जो डाइट है वो बेहतर करनी है, इसके साथ आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। अगर आपको इस टॉपिक में किसी किस्म का और मसला पेश आ रहा हो तो मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मज़ीद आपका कोई और मसला हो, पोशीदा मसला हो, फिर भी आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे जो है मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब आपको लाजमी दूँगा। थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब आपको लाजमी दूँगा। अगर आपने मर्दाना और जनाना पोशीदा मसाइल का हल करवाना हो तो हमसे आप ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन आपसे हिस्ट्री लेकर आपको मेडिसिन जो है वो पार्सल कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी करें। बेल आइकन का जो बटन है आपने उसे लाजमी प्रेस करना है ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो होगी वो आप तक लाजमी पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।